हेल्पलाइन का असर हुआ है। कई बार हमारी जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं या समस्याएं ऐसी हो जाती हैं जो देखने में तो छोटी लगती हैं, लेकिन उनका असर बड़ा और काफी गहरा होता है। ऐसा ही हुआ है कुछ दिल्ली के छात्र के साथ, जो एक ऐसी समस्या का सामना कर रहा था जिससे कई लोगों के लिए बड़ा खतरा था। ये खतरा था एक ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से। जी हेल्पलाइन ने कैसे की छात्र की मदद, इस रिपोर्ट में समझिए। राजधानी दिल्ली का बसंत गांव, आबादी करीब 40,000 और इसके ठीक सामने बनी है ये सड़क जो एयरपोर्ट और द्वारका को जोड़ती है, जहां दिन हो या रात गाड़ियों की रफ्तार थमती नहीं। रफ्तार इतनी तेज होती है कि यहां सड़क पार करना लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। वजह है बंद पड़ी रेड लाइट, जो ट्रैफिक सिग्नल लोगों की आसानी के लिए बना होता है, उसके बंद होने से यही सिग्नल सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। तो हमें हमेशा जब भी क्रॉस करना होता है तो ऐसे चलती गाड़ियों के बीच से गुजरना पड़ता है। कई बार मैं खुद चक्कों के नीचे आने से बचा हूं। इसी बसंत गांव के रहने वाले प्रमोद कुमार, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनके लिए ये सड़क हर दिन एक चुनौती बन चुकी थी। सर, मैं एक्चुअली डीयू का स्टूडेंट हूँ, मैं आर्यभट्ट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैं बसंत गांव में रहता हूँ और हमें रोज़ कॉलेज जाना होता है, बट ये ट्रैफिक लाइट बहुत महीनों से बंद है। प्रमोद ही नहीं, बसंत गांव के हर निवासी की यही कहानी थी। बच्चे स्कूल जाने से डरते थे, बुजुर्ग सड़क पार करने से कतराते थे। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन से शिकायत भी की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ कहीं बार एक्सीडेंट भी, जैसे पैदल चलते हैं तो इसमें एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। सारी दिक्कत आती है, निकलना जो तो मुश्किल हो जाता है सबका। हाथ पकड़ के निकालते हैं बड़े बूढ़ों को, बेचारों को रास्ता ही नहीं मिलता। बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जब हर दरवाजा बंद हो गया, तब उम्मीद की एक किरण बनी जी हेल्पलाइन। वो जी हेल्पलाइन जहां सिर्फ खबर नहीं दिखाई जाती, बल्कि हर शिकायत को जिम्मेदारों तक पहुंचाकर उसका समाधान कराया जाता है। तो आपको देखते हैं कि लोगों को क्यों प्रॉब्लम होती है। और ये देखिए, आपको यदि व्हीकल मूवमेंट देखें तो काफ़ी तेज़ यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं और लोगों को यहाँ पर रोड को क्रॉस करना पड़ता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है और यहाँ पर एक्सीडेंट का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। जब हमारी टीम वहाँ खुद पहुँची तो देखा कि किस तरह चाहे छात्र हो या फिर बुजुर्ग, सड़क पार करना एक बहुत बड़ा खतरा था। हमारी टीम ने भी जब इसी सिग्नल से सड़क पार करने की कोशिश की तो समझा कि ये वाकई कितना मुश्किल है। दोनों ही तरफ आपको दिखा दूं कि जो द्वारका की तरफ रास्ता जाता है और उसके साथ ही साथ यदि देखें तो जो मोती बाग की तरफ रास्ता जाता है, उन दोनों तरफ में रेड लाइट को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से ही एक्सीडेंट का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांसेस दिखाई देता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है और यही कारण है कि एक्सीडेंट के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांसेस दिखाई देते हैं। जी हेल्पलाइन की टीम ने यहाँ आकर देखा कि समस्या कितनी गंभीर है। हजारों लोगों की सुरक्षा दांव पर थी और इसके बाद हमने तुरंत संबंधित अधिकारियों और स्थानीय विधायकों से संपर्क किया। स्थानीय विधायक इस वक्त दिल्ली से बाहर थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस गंभीर समस्या की जानकारी दी गई, उन्होंने बिना देरी किए संबंधित डीसीपी को निर्देश दिए। तो मैंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को फ़ोन किया कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हमारे गांव के भी भाई बंधु और हमारे युवा साथी कॉलेज के भी इस हाईलाइट को पोस्ट करते हैं, कोई घटना ना घट जाए। तुरंत मैंने ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट की, उन्होंने तुरंत उसको ठीक करके मुझे उसका वीडियो भेजा। जी हेल्पलाइन की पहल का असर तुरंत दिखा। महीनों से बंद पड़ी रेड लाइट फिर से चालू कर दी गई। जी मीडिया की टीम को बसंत गांव के रहने वाले लोगों ने संपर्क किया था। उसके बाद हमने विधायक से भी संपर्क किया और विधायक ने उसके बाद बात करके डीसीपी से यहाँ के जो रेड लाइट है उसको फंक्शनल करवा दिया। जो आम जनता थी उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था रोड को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई पेडेस्ट्रियन नहीं था जिसकी वहाँ से आदमी
दूसरी तरफ पार कर सके। और यही कारण है कि अब इसको रेड लाइट को ऑन कर दिया गया है। एक बंद रेड लाइट हजारों लोगों के लिए खतरा बनी हुई थी, लेकिन जी हेल्पलाइन की मदद से समस्या का तुरंत समाधान करा दिया गया। अब आराम से कर सकते हैं, पहले डर लगता था करने में, अब हम बच्चों के साथ भी आराम से कर सकते हैं। जी न्यूज़ का ये मुहिम की बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जी हेल्पलाइन ने एक बार फिर से दिखा दिया कि यहाँ हर शिकायत एक मिशन है और हर आवाज अपने अंजाम तक पहुँचती है। राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और क्या आपने कभी सोचा है कि नल खोलें और पानी की जगह मिट्टी निकले? जयपुर के एक इलाके में लोग पिछले 1 साल से यही समस्या से लगातार परेशान थे। यहाँ पानी में मिट्टी आ रहा था, यहाँ मिट्टी में पानी, ये भी समझना मुश्किल हो गया था। लोग परेशान थे, 1 साल से गुहार लगा रहे थे, लेकिन जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो लोगों ने जी हेल्पलाइन का दरवाजा खटखटाया। और फिर क्या हुआ? टंकी में जमा पानी और पानी में मिट्टी ही मिट्टी। जो पानी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे देख के आप या कोई और सोच सकता है कि यह पानी किसी घर में इस्तेमाल होता हो। पानी तो बहुत दूर की ही बात है, लेकिन ऐसा हो रहा जयपुर में रहने वाले एक मोहल्ले के लोगों के साथ, जहां पानी तो आता है, लेकिन क्या और कैसे ये आप भी साफ देख सकते हैं। मिट्टी का पानी तो नहीं पिया जा सकता, इट्स नॉट ड्रिंकेबल। मिट्टी जम जाती जमीन में, जम नहीं जाएगी मिट्टी मिट्टी, ऐसे भर भी नहीं सकते, पानी पीने में मिट्टी आती है। तो जयपुर के रहने वाले इस मोहल्ले के लोगों की हालत ये है कि पिछले 1 साल से लोग साफ पानी ही नहीं बल्कि मिट्टी वाला पानी पीने को मजबूर है। हेल्पलाइन में इस मोहल्ले से मिली शिकायत के बाद जब हमारी टीम पहुंची तो देखा कि कैसे टंकियों में मोटी परत में मिट्टी जमी हुई है। सूरजपोल के लोग मिट्टी से परेशान है, जो पानी में मिट्टी आ रही है उससे परेशान है। और यदि आप इनके टैंक को देखें, टंकी को देखें, तो स्थिति ऐसी दिखाई देगी कि इसमें पूरी मिट्टी ही मिट्टी आपको दिखाई देगी। यदि तस्वीरें आप देखें तो पानी के अंदर जो नीचे मिट्टी ही मिट्टी दिखाई देगी। और ये जलदाय विभाग के जो पाइपलाइन है उससे ये मिट्टी मुफ्त में आ रही है। यदि दूसरी टंकी की बात करूँ तो वहाँ भी ऐसी ही स्थिति आपको दिखाई देगी। पानी आपको दिखाई देगा लेकिन नीचे मिट्टी ही दिखाई देगी, यानी कि मिट्टी मुफ्त में आ रही है लोगों के घरों में। और सवाल ये है कि आखिरकार 1 साल से यदि ऐसी ही स्थिति रहती है तो सवालों के घेरे में होता है जलदाय विभाग, क्योंकि आप देखें तो मिट्टी का पानी काफ़ी परेशान करता है लोगों को। और इसके साथ साथ लोगों की यह दुविधा है कि आखिरकार कैसे ठीक हो। यानी ये साफ था कि पानी पीने लायक तो दूर, इस्तेमाल के लायक भी नहीं बचा था। आपके मुंह के अंदर वो पार्टिकल्स आते हैं, वो सारे आते हैं, आपको तो फील होता है, बॉडी में पूरा स्वेलन फील होता है। टंकियों में इतनी मिट्टी है, उसमें हमारे बाल वाल इतने खराब हो गए, उस पानी से पीने से, धोने से, कपड़े धोने से सब खराब हो रहे हैं। आप भी पड़ोस में रहते हैं, आपकी भी हाँ यही हाल है, हमारे भी हाल है। इतनी मिट्टी जम जाती जमीन में, जम नहीं जाएगी मिट्टी मिट्टी, ऐसे भर भी नहीं सकते, पानी पीने में मिट्टी आती है। तो बहुत मिट्टी आ रही है, ऐसे पानी भी डायरेक्ट नल को भी मिट्टी मिट्टी आती है, पीने की इच्छा नहीं कर, पानी को कैसे पिए कोई पीने वाला भी। उसमें मिट्टी तो दिखी रही है हमको, उसको हम पी रहे हैं, उससे हम खाना बना रहे हैं, तो वो कहाँ तक हमारे लिए वो वैलिड है ना। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये समस्या सिर्फ एक घर की नहीं, पूरी कॉलोनी की है। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। हर 2 दिन में पाइपलाइन साफ की जाती है, लेकिन हालात फिर वैसे ही हो जाते हैं। 1 साल से ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैंने कंप्लेन ना करी हो। राजस्थान साइट हो, राजस्थान वेबसाइट हो, ट्विटर हो, मैंने हर जगह ट्वीट कर चुका हूँ। फिर आपका मैंने देखा कि जी हेल्पलाइन, फिर मैंने आपको मेल किया, उसके बाद आप आज आए हो। जब सुनवाई नहीं हुई तो जी हेल्पलाइन ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया। जी हेल्पलाइन की पहल पर विभाग की सहायक अभियंता खुद इलाके में पहुंची। पानी की जांच कराई गई और सवाल पूछे जाने पर मिट्टी वाले पानी पर सफाई भी देने लगी। मैडम, समस्या का जो समाधान है वो कैसे निकलेगा? बता रहे हैं 1 साल से गंदा ये जो मिट्टी का पानी है वो आ रहा है। मैं बताना चाहूँगी कि इनकी जो कंप्लेन है वो कंप्लेन कैसे है। सूरजपोल से जो पूरी पाइपलाइन का फीडर है, इनका जो घर है वो अंतिम छोर मान सकते हैं आप, अंतिम छोर पे ढलान पर है। तो कोई भी काम होता है पाइपलाइन पे, लीकेज मरम्मत काम हो या कोई भी काम हो, तो जो भी सिल्टेशन होगा अपन उसको
पॉल्यूशन नहीं कहेंगे, पॉल्यूशन उसे कहेंगे जहाँ पे अगर पॉल्यूशन होता तो क्लोरिनेशन बोलता ही नहीं। क्लोरिनेशन प्रॉपर बोल रहा है, इसका मतलब सिल्टेशन है। तो सिल्टेशन अंतिम छोर पे टेल पॉइंट पे घर होने की वजह से सामने के 2 या 4 जो मकान हैं उनमें हो रहा है। हमने जब स्थायी समाधान के लिए पूछा तो विभाग ने यह भी कहा नई पाइपलाइन का टेंडर हो चुका है और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। हमने सैंक्शन ली, टेंडर प्रोसेस हुआ, ऑर्डर प्रोसेस के बाद में हमने काम भी चालू कर दिया है। इनके जो मेन फीडर है सूरज पोल से लेकर इनके गली के कोने तक हमने 6 इंची DI पाइपलाइन को डाल भी दिया है। इनके घर के सामने काम लगभग 4 से 5 दिन में एग्जीक्यूट हो जाएगा। जी हेल्पलाइन की दखल के बाद अब विभाग हरकत में जरूर आया है, लेकिन असली टेस्ट होगा तब जब वादे के ही मुताबिक जमीन पर समाधान दिखेगा। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। वैसे तो सरकारी योजनाएं जरूरतमंदों को सहारा देने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन जब सिस्टम की लापरवाही किसी की सबसे बड़ी परेशानी बन जाए तो हालात कितने मुश्किल हो जाते हैं, इसकी एक मिसाल उन्नाव से सामने आई। यहाँ पर एक बुजुर्ग पिछले 4 साल से अपनी वृद्धा पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। हल नहीं मिला तो जी हेल्पलाइन से मदद मांगी। देखिए जी हेल्पलाइन ने कैसे उनकी इस परेशानी को दूर कर दिया। कहते हैं जब सिस्टम खामोश हो जाए तो आवाज उठाना जरूरी हो जाता है, और ऐसी ही आवाज बनकर सामने आता है जी हेल्पलाइन। और इसी की जीती जागती मिसाल बने हैं यूपी के उन्नाव के रहने वाले माता दीन। उन्नाव के सफीपुर में रहने वाले माता दीन पिछले 4 साल से अपनी वृद्धा पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों की चौखट घिस रहे थे। उम्र 66 हो चुकी है, आय का कोई साधन नहीं। कहते हैं कि मांग कर अपना घर खर्च चलाते हैं, ऐसे में पेंशन एकमात्र सहारा बनती, लेकिन अफसोस यही पेंशन उनकी बड़ी टेंशन बन गई। फर्स्ट टाइम तो मैंने 1 जनवरी 2022 को मैंने एप्लीकेशन दी थी। वैसे 2-2.5 साल तो वैसे ही हो गए। तो उसके बाद जो है वहाँ जमा करके फिर हम उसको लेखपाल को डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे, उसने जमा नहीं किए। तो इस वजह से SDM ने उसको कैंसिल कर दिया। फिर हम इधर उधर चक्कर काटते रहे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ब्लॉक जाओ, नगर पंचायत जाओ, यहाँ फिर उन्नाव भी गए। दरअसल माता दीन ने 2022 में अपनी वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई किया था, डॉक्यूमेंट बाकायदा जमा करवाए, लेकिन लेखपाल की गलती का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। लेखपाल ने कागज ही घुमा दिए, कागज खोए तो पेंशन की एप्लीकेशन रद्द कर दी गई। फिर हमने फोन किया तो कहने लगे ठीक है, हम आपको जो है फीडबैक के लिए आपसे कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं करता था। हम जब भी फोन मिलाते थे तब ये हर बार ये कि आप अकाउंट नंबर दो, किस दिन कराया था, ये दो वो दो, ऐसे बोलते थे। उसके बाद से माता दीन लगातार अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काटते रहे। उम्मीद थी कि शायद कोई अधिकारी उनकी परेशानी समझेगा, शायद कोई उनकी फाइल आगे बढ़ाएगा, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला, समाधान नहीं। कोई जवाब नहीं था। फिर कि आप वेट कर लीजिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, भेज दिए गए हैं। अब जैसे वहां से लखनऊ से आपके अकाउंट में पेंशन आएगी वैसे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। 4 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद माता दीन की उम्मीद लगभग टूट चुकी थी, और जब कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखा तब माता दीन ने अपनी परेशानी जी हेल्पलाइन को बताई। हेल्पलाइन ने उनकी आवाज को न सिर्फ सुना बल्कि उसे दूर करने की भी ठानी। हमारी टीम माता दीन को लेकर SDM तक पहुंची। SDM से उनकी मुलाकात करवाई तो तुरंत ही समाधान भी मिला। कुछ इनके डॉक्यूमेंट करने थे, उसको ठीक करा लिया गया है, और इनका NPCI पे अपडेट नहीं था तो वो भी ठीक करा दिया गया। तो अगली जो पेंशन आएगी वो वर्षक इनके अकाउंट में आएगी। पूरी प्रयास करते हैं। हमने ऊपर भी अधिकारियों से बात भी कर ली थी, तो एक ये था कि अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लोग अभी करेक्ट करवा लें, ताकि भविष्य में इनको फिर से सेम समस्या ना फेस करनी पड़े। 4 साल तक दर दर भटकने वाले माता दीन को अब उम्मीद जगी है कि उनकी पेंशन जल्द शुरू होगी। ये जी मीडिया की वजह से ये प्रशासन पूरी हरकत में आया है, और मुझे अब पूरा विश्वास है कि मुझे पेंशन का काम पूरा हो जाएगा, मिलने लगेगी। इसके लिए जी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। माता दीन की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की परेशानी नहीं बल्कि उस सिस्टम की भी कहानी है
जहां कभी कभी एक छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। और यही काम जी हेल्पलाइन भी कर रही है, जो उन लोगों के लिए उम्मीद बन रही है जो अपनी आवाज कहीं और नहीं पहुंचा पाते। ज्ञानेंद्र प्रताप, जी मीडिया, उन्नाव। तो जी हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। आप भी जी हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। हमें कॉल कीजिए 9711900700 पर, ईमेल कीजिए z.helpline@zmedia.com पर। आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए 9711900700 पर। हम आपकी लड़ाई में आपके साथी बनेंगे और दिलाएंगे आपको आपका हक।